हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका स्वागत है हमारी। दोस्तों, आज बात करेंगे बच्चों की। बच्चे जो शिक्षा के स्कूलों में नहीं जाके कावड़ लेने जाते हैं। एक बरेली गवर्नमेंट स्कूल में इंटर कॉलेज में एक टीचर हैं, डॉक्टर गंगवाल। उन्होंने एक किताब लिखी, एक कविता लिखी। उसमें उसका लिखा है कि तुम कावड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जला। सवाल है कि बच्चे पढ़ लेंगे तो कावड़ कौन उठाएगा। ये सवाल इतना गंभीर हो गया है कि पूरे समाज में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है और अलग अलग तरह से इसके ऊपर चर्चा हो रही है। और ये कोई तंज नहीं है, ये कोई व्यंग नहीं है, ये समाज की हकीकत है कि आज बच्चों को शिक्षा और ज्ञान से वंचित रखने की कुत्सित प्रयास हो रहा है। पहले तो शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देकर मध्यम व उच्च वर्ग के लिए अलग शिक्षा का प्रयास किया गया। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरना जारी हुआ और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी और जो स्वीकृत स्कूल शिक्षक हैं, सरकार वो भी नहीं भर रही है वो शिक्षक के पद। तो बिना शिक्षक के स्कूल कैसे? स्कूल बनता है, केवल भवन स्कूल नहीं है। भवन भवन भी चाहिए, लेकिन भवन अकेला भवन स्कूल नहीं है। भवन में बच्चे हों, अध्यापक हों, ब्लैक बोर्ड हो, बैठने की जगह हो और आजकल स्मार्ट स्कूल बोर्ड भी लगने लगे हैं। तो वो हो, तभी स्कूल बनता है, वो क्लास बनती है। नहीं तो बच्चे सिर्फ भवन होने से कोई स्कूल नहीं बन जाता। और जब इस शिक्षक ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? और बिना पढ़ाई के कौन सा स्कूल होता है? तो स्कूल होने के लिए जरूरी है कि शिक्षक हो, पुस्तकें हो, कापियां हो, छात्र हो, ये सब होना जरूरी है। दोस्तों, उसके पहले कि हम आगे चलें, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और अच्छा करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं कह रहा था कि एक बड़ा सवाल यह है कि देश के सभी प्रदेशों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जो स्वीकृत पद हैं। और राजस्थान में ही 1,16,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। यह स्थिति तो अब है जब कई स्कूलों में स्वीकृत पद 1 या 2 हैं, जबकि क्लासें 5 या 8 हैं। तो एक क्लास को चलाने के लिए एक टीचर तो होना ही चाहिए। 5 क्लासें हैं तो 5 टीचर चाहिए, और अगर 2 ही रखे हैं तो 3 की जगह खाली है, तो 3 और चाहिए वहां पर। तो ऐसे करेंगे तो संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी शिक्षकों के खाली रिक्त पदों की।
बरेली के एक सरकारी महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में एक शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार ने प्रार्थना में बच्चों को एक कविता सुनाई, तो उससे स्कूल के प्रशासकों और धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के पेट में मरोड़ उठने लगा। महाकाल की सेवा समिति ने पुलिस में शिकायत की और डॉक्टर गंगवार को धार्मिक भावना भड़काकर शांति भंग करने की आरोप में एफआईआर लॉन्च हो गई। उन्हें हिरासत में भी लिया गया। जब कि इस कविता में ऐसा एक भी शब्द नहीं था कि जो शांति भंग करता, और न ही कोई ऐसा शब्द जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। कविता थी, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। इसमें क्या गलत क्या है? एक अध्यापक अगर अपने बच्चों को ये शिक्षा देता है कि भाई तुम ज्ञान का दीप जलाना, पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बनना, मानवता की रक्षा करना, इसमें क्या गलत है? लेकिन धर्म के ठेकेदारों को तो कावड़ उठाने वाले चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे नहीं चाहिए। धर्म और समाज के ठेकेदारों को लगा कि बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे और कावड़ नहीं ढोएंगे तो कौन ढोएगा? निजी स्कूल और नेताओं के बच्चे तो कावड़ ढोने से रहे, और न अफसरों के बच्चे और नेताओं के बच्चे जो है कावड़ ढोएंगे। तो ये जो गांव के बच्चे हैं, जो इनको अनपढ़ रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये अनपढ़ नहीं रहेंगे तो कावड़ ढोने की समस्या हो जाएगी। इसलिए एक शिक्षक के विरुद्ध एक एफआईआर लॉन्च करवा दी गई। शिक्षक के विरुद्ध ये एफआईआर शिक्षा के पूरे भविष्य को ताले में बंद करने जैसा है, और उन्हें दूसरे शिक्षकों को भी डराने के लिए ये एफआईआर लॉन्च की गई। क्योंकि अगर ये इस तरह से सब लोग इस तरह की शिक्षा देने लगे, बच्चों को ज्ञान देने लगे, तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारा धर्म का जो धंधा है, जो मंदिर और मठों का जो काम है, वो बहुत प्रभावित होगा। कहाँ से हम ये कावड़ यात्रा का जो हर साल एक बड़ा आयोजन करते हैं, महीने महीने तक बच्चे जाते हैं उसमें, वो कहाँ से लाएंगे बच्चे? इधर सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है, क्योंकि कुल मिलाकर के ये है कि शिक्षा से वंचित करना है बच्चों को, और उन बच्चों को वंचित करना है जो गरीब हैं, वंचित हैं, किसी ऐसे परिवेश से आए हैं कि जो पढ़ने लिखने का परिवेश ही नहीं था उनके घर। और ये केवल कावड़ से या ये जो अध्यापक को ये एफआईआर लॉन्च कराने से नहीं है। हर तरह का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा से ये वंचित हो। जैसे सरकारी स्कूलों के 27,000 स्कूल जो है केवल यूपी में बंद हो रहे हैं, करने की योजना है, 5,000 अभी हो जाएंगे। और ये जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, सब में ये योजना चल रही है, कैसे भी स्कूल को मर्जर के नाम पर बंद करो। शिक्षा नीति में कहा है कि एक स्कूल
मतलब बच्चों के, खासतौर से प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं हो, मतलब एक मोहल्ले में ही स्कूल हो, ताकि उसको 1 किलोमीटर से ज्यादा चलना नहीं पड़े। लेकिन यहाँ जो 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल है, उनको दूसरे स्कूल में मर्ज करके 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल हो जाएंगे। तो या तो बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, पैदल चलना पड़ेगा, तो बच्चे थक जाएंगे। तो शिक्षा से उनका मन वंचित, मतलब उठ जाएगा, तो वो वंचित रहेंगे स्कूल शिक्षा से। तो किसी भी तरह से, अब आप देखिए कि स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है शिक्षा का, वो स्कूल टीचर भर्ती नहीं कर रहा है, कह रहा बजट नहीं है। और बजट क्यों नहीं है? केंद्र सरकार ने जो 2020 में शिक्षा नीति आई है, उसमें लिखा है कि जीडीपी का 6% कम से कम हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। अभी जो बजट आया है 25-26 का, उसके अंदर शिक्षा पे जीडीपी का 2.53% ही खर्च दिया है बजट में, स्वीकृति है। मतलब शिक्षा नीति कुछ अलग कह रही है, बजट कुछ अलग कह रहा है, और नीचे स्कूलों में खर्च कुछ अलग हो रहा है। तो ये कैसे चलेगा? इसका कारण यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि नीचे के, निम्न स्तर के जो बच्चे हैं, वंचित बच्चे जो हैं, वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, वो शिक्षित हो जाए। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपना नाम लिखना सीख जाएं, साक्षर हो जाएं, ताकि उनको काम करने, काम वाम समझाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो निवेश कम करना अपने आप में शिक्षा से वंचित करना है बच्चों को। और ये सवाल है कि अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो बच्चों को स्कूल की जगह धार्मिक जुलूसों में, ये सवाल है कि बच्चों को स्कूल की जगह धार्मिक जुलूसों में क्यों भेजा जा रहा है? बच्चों को पढ़ने का माहौल को क्यों जानबूझकर दूषित किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि हमें शिक्षित, विचारशील नागरिक चाहिए, या हमें अंधभक्त चाहिए? विवेक से काम लेने वाले बंदे चाहिए, या आदेश पालन करने वाले गुलाम चाहिए? सवाल करने वाले जागरूक बच्चे, या सवाल न करने वाले जिंदा लाशें चाहिए? क्या चाहिए हमको? हमको ये तय करना पड़ेगा कि अगर बच्चों को नहीं पढ़ाना है या निवेश नहीं करना है शिक्षा पे, तो हम क्या चाहते हैं? हमें स्कूल चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। हमें शिक्षा में निवेश चाहिए, प्रचार में फिजूल खर्च नहीं चाहिए। आप प्रचार पे पता नहीं कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर उतना ही पैसा स्कूल पर खर्च कर दें, शिक्षा पे खर्च कर दें, तो शिक्षा अच्छी हो जाएगी। बड़ा सवाल यही है कि गरीब वंचित बच्चे भी पढ़ जाएंगे, तो अंधभक्ति व जाति धर्म की राजनीति करने वाले कहाँ, राजनीति करने को कौन आगे आएगा? सस्ते मजदूर कहाँ से मिलेंगे? कावड़, लेकिन हमको कावड़ नहीं, कलम उठाओ, कावड़ नहीं कलम उठाओ,
पढ़ो, पढ़कर ज्ञान का दीप जलाओ और एक समान शिक्षा और समता मूलक समाज की स्थापना करो। ये हमारा स्लोगन है। मतलब ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे सब अच्छे पढ़ लिख लें और एक अच्छा नागरिक समाज बनाएं, जिसमें जुल्म और अत्याचार न हो, शोषण न हो, गैर बराबरी न हो, सबको बराबर अवसर मिले। ये है सही में शिक्षा का मतलब। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने परिजनों और मित्रों को भी संदेश दें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।